Capital Budgeting Part 4. This is Module number 166 and this is our course of Financial Management. इससे पहले हमने कैपिटल बजटिंग पर कुछ डिस्कशन की जिसके अंदर हमने ये देखा कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या हैं, कैश फ्लोज क्या हैं और उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. In the next modules in more detail we'll talk about the incremental and initial and terminal cash flows, and we will see that how these amounts are calculated. But in this module we'll be talking about one very specific important element जो कि हमारी इस कैपिटल बजटिंग के और इन कैश फ्लो की कैलकुलेशंस में एक बहुत अहम चीज़ है जिसे हमें अंडरस्टैंड भी करना चाहिए और इसको अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ भी करना है, एंड दैट इज़ डेप्रिसिएशन and the methods of depreciation and the treatment of depreciation in our cash flows. यानी depreciation को हम नॉन कैश एक्सपेंस के नाम से हम उसे याद करते हैं, यानी एक ऐसा एक्सपेंस जिसके लिए हमें कैश पे नहीं करना होता जब ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, और ना ही उसके अगेंस्ट हमें कैश पे करना होता है उसके बाद. So the term non-cash expense refers to the payment of cash at the time of expense or in the future, because depreciation expense does not require a payment of cash at the time of expense or in the future, so we call it a non-cash expense. Now there are different methods of applying depreciation or calculating the amount of depreciation, because all these methods actually give us different amounts of depreciation. So if the amount of depreciation is different, the amount of profit will be different. So it makes a difference in the amount of the calculation of profit. तो हमें ये understand करना है कि depreciation methods क्या हैं. These are the commonly used depreciation methods of accounting. We'll refer to three of these methods one by one. The first one is the straight line method. इस depreciation method में हम एसेट की पूरी लाइफ के ऊपर उसकी कॉस्ट को इक्वली डिवाइड कर देते हैं, एंड एवरी ईयर वी चार्ज द सेम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन. सेकेंड मेथड जो है जिसे हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसमें शुरू में हमारे पास डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है और आने वाले दिनों में डेप्रिसिएशन कम होती जाती है, बिकॉज हम जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं वो उसकी बुक वैल्यू पे करते हैं, एंड एज द बुक वैल्यू रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आल्सो रिड्यूसेस. एंड द थर्ड मेथड दैट आई एम एक्चुअली discussing here is the units of output method, just for the reason that this is a method which is a little less systematic as compared to the first two methods. यानी पहले दो methods में एक फॉर्मूला है जो हमें हर साल कॉस्ट एलोकेशन या डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन बताता है, लेकिन यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड एक ऐसा मेथड है कि जो इस पे बेस करता है कि एक्चुअली एसेट को कितनी देर के लिए इस्तेमाल किया गया, उसको कितना यूज़ किया गया, उससे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए. तो इसमें कभी डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो सकती है और कभी डेप्रिसिएशन कम हो सकती है. हमारी यहाँ पर जो फोकस है डिस्कशन का वो एक्चुअली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना या डेप्रिसिएशन मेथड्स को देखना कि वो कैसे अप्लाई होते हैं ये नहीं है, बल्कि ये है कि डेप्रिसिएशन की सिग्निफिकेंस हमारी कैश फ्लो के अंदर क्या है और कैपिटल बजटिंग के अंदर हम अपनी डेप्रिसिएशन मेथड्स को कैसे देखते हैं. बिकॉज डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, सो बीइंग अ नॉन कैश एक्सपेंस ये हमारी कैश फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करता, इसको हमारी कैश फ्लो को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. बट प्रैक्टिकली व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो, जिसको मैंने इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो का नाम दिया था, तो वहाँ पर मैंने ये बात कही थी कि हम सेल्स में से अपने एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और फिर हमारे पास जो प्रॉफिट की फिगर आती है इसको हम इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो की शक्ल में कंसिडर करते हैं. लेकिन ये इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के बराबर उस वक्त होगा जब प्रॉफिट में हम नॉन कैश आइटम्स या डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर लें. यानी हम
जब अपने प्रॉफिट को फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन की अमाउंट को वापस ऐड कर देते हैं, क्योंकि इससे कैश आउटफ्लो नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डेप्रिसिएशन को हमारी इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के अंदर कैसे किस जगह पर ट्रीट किया जाता है और उससे हम कैसे एडजस्ट करते हैं अपनी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो को। सो हम अपनी इस मॉड्यूल को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और हम ये कहते हैं कि डेप्रिसिएशन क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव है तमाम नॉन कैश एक्सपेंसेस का। जैसे डेप्रिसिएशन को ट्रीट किया जाएगा, ऐसे ही दूसरे नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी ट्रीट किया जाएगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस दरअसल वो एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमारे रेवेन्यू में से माइनस होते हैं, लेकिन उनसे कैश आउटफ्लो नहीं होती। तो इसलिए जब हम अपनी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो की अमाउंट को डिटरमिन करते हैं, तो फाइनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के अंदर हम इस डेप्रिसिएशन की अमाउंट को या इन नॉन कैश एक्सपेंसेस की अमाउंट को ऐड कर लेते हैं और उससे हमारे पास करेक्ट अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो या इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो की अमाउंट आती है। और जैसे मैंने कहा कि हम अगले मॉड्यूल्स में इसकी कैलकुलेशन को डिटेल से देखेंगे कि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है।